काकाटो ब्रीडिंग को अक्सर गलत समझा जाता है। चलें इस मुश्किल काम की हकीकत को समझते हैं। उनकी कशिश तो जाहिर है और उनकी ऊंची कीमत बहुत से लोगों को मुनाफे के लिए अपनी तरफ खींचती है। यही वो सच्चाई है जो बहुत से लोग देर से जानते हैं। ये सब्र और वसाइल का खेल है। तो साफ बात यह है कि इस काम में या तो पैसा लगता है या बहुत वक्त या फिर दोनों। काकाटो को ब्रीडिंग की उम्र तक पहुंचने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं। चूजों को पालना नहीं बल्कि सबसे बड़ी मुश्किल तो बिल्कुल शुरू में ही आ जाती है। सिर्फ नर और मादा को साथ रखना काफी नहीं है, इनका जोड़ा बनाना ही असल फन है। एक कामयाब जोड़े के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक भी रह गई तो काम नहीं बनेगा। इन निशानियों पर ध्यान दें। इन्हें नजरअंदाज करने का मतलब है वक्त और पैसा दोनों का ज़िया। अच्छा, जोड़ा तो बन गया, लेकिन एक बेहतरीन जोड़ा भी सही माहौल के बगैर नाकाम हो जाएगा। छोटा पिंजरा तो भूल ही जाएं, उन्हें उड़ने के लिए एक बड़ी एवियरी की जरूरत होती है। ये परिंदे तभी ब्रीड करते हैं जब वो पूरी तरह महफूज महसूस करें। तनाव कामयाबी का दुश्मन है। और नेस्ट बॉक्स ये भी उतना ही जरूरी है। यही परिंदों को ब्रीडिंग का सिग्नल देता है। गलत बॉक्स अंडे देने से रोक सकता है, लेकिन एक और चीज है जो सबसे अहम है। नाकिस खुराक बाकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। सिर्फ आम दाना काफी नहीं। रोजाना की बुनियाद पर एक मुतवाज़िन खुराक जरूरी है। कमजोर खुराक मतलब कोई अंडे नहीं होंगे। ब्रीडिंग का एक पूरा साइकिल होता है, लेकिन किसी भी स्टेज पर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। चूजे निकलने के बाद वालिदैन को ज्यादा प्रोटीन वाली खुराक दें। उन्हें बिल्कुल तंग ना करें। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। 90% लोग पहले चंद सालों में ही नाकाम हो जाते हैं। 90% नाकामी की वजह यही आम गलतियां हैं। उनसे हर हाल में बचना जरूरी है। असल सरमायाकारी सिर्फ परिंदों की नहीं है, जगह, खुराक और वक्त सबकी कीमत है। तो ये खुलासा बताता है कि ये शौक किसके लिए है और किसके लिए नहीं। सोचने की बात है। अगर सिस्टम ठीक हो तो नताइज भी शानदार होते हैं, वरना सालों बगैर कुछ हाथ आए गुजर जाते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, सब्र, पैसा और वक्त, क्या इस चैलेंज के लिए तैयारी मुकम्मल है?